एक गांव में एक किसान रहता था। एक दिन उसने सोचा कि खेत की बुआई और जुताई का काम तो पूरा हो गया है, चलो ससुराल घूम कर आया जाए। किसान जब ससुराल पहुंचा तो सास ससुर साले साली सभी बड़े खुश हुए। सास ने भी दामाद की अच्छी खातिरदारी करी और दाल सब्जी में भी खूब सारा घी डालकर दिया। भोजन करके दामाद को खूब आनंद आया और उसने फिर सोचा, चलो फसल तो बो ही दी है, फिर क्यों ना ससुराल में ही कुछ दिन और रहकर ऐसे ही बढ़िया बढ़िया भोजन का आनंद लिया जाए। फिर जब 2-3 दिन बीत गए और दामाद घर से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो सास ने सोचा, ऐसे तो दामाद जी ही सारा घी चट कर जाएंगे और बाकी बच्चों के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। इन दिनों तेज सर्दी के कारण घी हंडिया में जम रहा था, इसीलिए उसे बिल्ली से बचाने के लिए वो उसे रस्से से बांधकर छत पर लटका कर रखती थी। अब उसे एक युक्ति सूझी। जब भी दामाद खाने बैठता, सास उस हंडिया को उसकी थाली के ऊपर उल्टा कर देती और हटा लेती। इससे दामाद की थाली में एक भी बूंद घी की नहीं गिरती। अब दामाद बहुत परेशान, पर वो भी बहुत चतुर था और वह सास की सारी चालाकियां समझ रहा था। अगले दिन जब उसकी सास खेत में जानवरों के लिए चारा लेने गई, दामाद ने उस घी की हंडिया को चूल्हे पर रखकर गर्म कर दिया और चुपचाप उस हंडिया को वापस वहीं पर टांग दिया। अब जब उसकी सास वापस आती है तो वह इस बात से अनजान थी कि सारा घी अब हांडी में पिघला हुआ है। अब जब खाने के लिए उसने खिचड़ी बनाई, खिचड़ी बनाकर जैसे ही वह परोसती है और अपने दामाद को कहती है कि आइए दामाद जी खिचड़ी खा लीजिए। अब दामाद जी आकर बैठ गए और सास ने उन्हें थाली में खिचड़ी परोसी और फिर रोज़ की तरह उसने हंडिया ऊपर से उतारी और दामाद जी की थाली में उल्टी कर दी। फिर क्या था, सारा का सारा घी दामाद जी की थाली पर ही आ गिरा। दामाद की थाली में सारा का सारा घी गिरने पर वह अचंभित हो जाती है और वह बिल्कुल हड़बड़ा जाती है। इसी हड़बड़ी में आनन फानन अपने बच्चों को आवाज़ लगाने लगी कि अरे चंगू मंगू झुमरू झुमकी जल्दी आओ, आज तुम्हारे जीजा जी के साथ थाली में ही खाना खाते हैं। फिर सब उस थाली में ही खाने के लिए बैठ गए और सास ने चालाकी से घी को अपनी और अपने बच्चों की तरफ करने के लिए थाली में ही ज़्यादा से ज़्यादा घी अपनी ओर समेटते हुए बोलने लगी, देखो दामाद जी, मैंने अपनी बेटी को इतना कपड़ा दिया, इतने गहने दिए, इतने बर्तन दिए, मेरी बेटी को दुख पहुंचाया तो अच्छा ना होगा। दामाद भी चालाक था और समझ रहा था कि घी की ढेरी बना बना के समझाने के बहाने सास सारा घी अपनी और अपने बच्चों की ओर समेट रही है। फिर दामाद भी कम नहीं था, उसने भी युक्ति लगाई और चालाकी से घी को अपनी तरफ करके खिचड़ी में घुमा घुमा के बोलने लगा, अरे थारी लड़की को जो कुछ कहे उसे यूँ घुमा घुमा के चारों खाने चित कर दूँ और खिचड़ी की तरह मुंह में डाल के खा जाऊँ। इस तरह सारी घी लगी खिचड़ी दामाद अकेला ही चट कर गया और सास और बच्चे देखते के देखते रह गए। धन्यवाद।